देखिए एक्सरसाइज कर रहे थे हम क्या 4.3 और 4.3 का एक क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है और क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है इफ द पॉइंट एक पॉइंट दिया हुआ है 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3 y = ax + 7 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है, वह इक्वेशन हमारा क्या है आपका, देखिए 3y = ax प्लस क्या है हमारा 7 है, ठीक है ना। और इसी इक्वेशन पर जो है का जो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, एक लाइन आएगा और उसी लाइन पर सपोज कीजिए यह इक्वेशन है और इसका हमने ग्राफ ये ड्रॉ कर, अभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिखाया था। अब यह ग्राफ ड्रॉ किया तो कहा कि इसी पर एक पॉइंट, इसी पर यह कोई पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट है 3। तो कोऑर्डिनेट देने का मतलब हुआ कि यह हमारा x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 जो है इस इक्वेशन को क्या करेगा हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, काफी सिंपल सवाल है। जब यह पॉइंट गिवन है तो यहाँ पर हमारा आंसर करेंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, गिवन मिल जाएगा x = हमारा 3 मिलेगा और y = हमारा 4 मिलेगा। तो नाउ हम क्या कर देंगे, इक्वेशन लिखेंगे 3y = ax + 7 लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर भी y की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दीजिए और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या होगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू डालते हैं 3 और y की वैल्यू हमारा 4 है तो 4 डाल दिया हमने, a मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना है x, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 तो 3 डाल दिया प्लस क्या होगा 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 या 12 हो गया। ये को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 ये आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 7। क्या करेंगे हम, इस 7 को a को एलिमिनेट करना है आपको, तो 7 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, हमारा बनेगा 12 - 7 इधर का बचा 3। अब 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 5 = 3 तो हमारा अब 3 को भेजिए इधर, तो ये मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 5 बाय क्या हो गया 3 = 8। तो हमारा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/3, दैट इज योर आंसर। बस यही a की वैल्यू फाइंड करना था जो आपका निकल चुका, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, पहले पढ़ते इसको। करा द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, करा कि एक टैक्सी का फेयर है आपका, सपोज कीजिए यह एक टैक्सी, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोज कीजिए यह एक टैक्सी है और इसका फेयर के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, इसका फेयर के बारे में, टैक्सी फेयर के बारे में, फेयर मतलब किराया के बारे में बता रहा है। तो ये इसके किराए के बारे में कह रहा है कि इस टैक्सी का किराया कह रहा है 5 किलोमीटर, द फेयर इज कितना 8 रुपीज। देखिए कह रहा है कि फेयर जो है 5 किलोमीटर जाने का कितना ले रहा है आपका 8 रुपीज। देखिए इस फेयर को ब्रेक कीजिए आप, आनी फर्स्ट किलोमीटर, स्टार्टिंग का फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपीज दे रहे हैं आप, 8 रुपीज दे रहे हैं। आगे कह रहा क्वेश्चन एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यानी सब्सिक्वेंट मतलब क्या, 1 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं, यानी मतलब 1 किलोमीटर को छोड़कर जितना जाएगा उसका किराया क्या है 5 रुपीज पर किलोमीटर। समझ में आएगा, आने जाने का मतलब 5 किलोमीटर को छोड़कर अगर रेस्ट जो भी डिस्टेंस कवर कीजिएगा, रेस्ट डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस कीजिएगा उसका रेट कैसे लगेगा 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। क्लियर है, यह टैक्सी का फेयर का रेट है। नहीं पहला किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया लगेगा, अब फर्स्ट किलोमीटर को छोड़कर एक्स्ट्रा जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा उसका रेट क्या होगा 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड जोड़ा जाएगा। क्लियर है, आपको आगे क्या करना, टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज 1 किलोमीटर। कह रहा है कि आप मान लीजिए कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 1 किलोमीटर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं 1 डिस्टेंस दे दिया है x। अब कह रहा है और टोटल फेयर दे रहा है क्या y। आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिए हैं आपको, क्वेश्चन में डिस्टेंस दे दिया है कितना 1 किलोमीटर और आपको टोटल किराया जो टैक्सी वाला को आपने इस रेट से पे किया वह कितना रुपये पे किया 5 रुपीज। तो कह रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है
इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको क्या बनाना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है और आपको क्या करना है, फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। राइट, आप लीनियर इक्वेशन लिखिए और इसका ग्राफ बनाइए। चलिए, आपको 1 किलोमीटर और जो डिस्टेंस दिया है इसको पूछने के लिए भूल जाइए, कुछ कॉमन बात हम आपसे कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने टैक्सी किराए पर लिया, ठीक है ना, उसने हमें रेट बताया कि पहला किलोमीटर का 8 रुपया लगेगा और जितना किलोमीटर जाइएगा आपको 5 रुपये के दर से लगेगा। ठीक है, हमने कहा भैया होके बैठ गया, टैक्सी वाला को घर पर आ गया। घर पर आने के बाद मीटर देखेगा वो और कहा कि सर जी आपका टोटल कितना किलोमीटर डिस्टेंस का ट्रेवल किया आपने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, डिस्टेंस हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 10 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर का टैक्सी वाला को कितना फेयर आप देंगे, कैसे निकलेगा, ये सवाल उठता है ना। अब इस रेट से आप 10 किलोमीटर आए, 10 किलोमीटर का कितना फेयर देगा। देखिए अब 10 किलोमीटर का तो 5 रेट से जाएगा ना, 10 किलोमीटर को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि दो रेट है, एक रेट एन है। तो इस ब्रेक क्या होगा आपका, इस 10 किलोमीटर को 4 रेट आएगा। इसका पहला किलोमीटर जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उसका रेट क्या लगेगा, उसके लिए तो हमें कितना देना पड़ेगा, 8 रुपये लिखा हुआ है, 8 रुपये देना पड़ेगा। अब रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा, 10 में से 1 निकल गया तो कितना बचा, 9 बचेगा। कैसे, ये टोटल 10 किलोमीटर गया और एक निकल गया माइनस, तो कितना बचा हमारा 9 किलोमीटर। और ये 9 किलोमीटर का रेट क्या होगा, 5 रुपये के हिसाब से, यानी 5 रुपये के हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो ये 8 को लगेगा, तो यहाँ से 8 रुपया आ जाएगा और इधर से क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 5, ये प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 कितना 45 हो जाएगा। और दोनों को प्लस कर देंगे, 45 प्लस 8 कितना बनेगा हमारा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 53, ठीक बनेगा ना आपका। देखिए 9 का जब 45 प्लस 8 5 का 50 कितना 53। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको ये 10 किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, ये समझ में आ गया, ये आपको डिस्टेंस चेंज कर दिया। अब देखो इसी आधार पर करेंगे, इसको हटाओ, अब यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा हमें सर, x। डिस्टेंस कितना दिया सर, x। आ जाओ यहाँ पर, चलो सबको हमने रब कर दिया। ये हमारा डिस्टेंस हमारा 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का कितना, ये 8 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। रेस्ट कितना बचा, रेस्ट बताओ, रेस्ट यहाँ पर 10 था तो 10 में से 1 माइनस किया था 9 आ गया, 10 में से 1 माइनस किया था और माइनस हो भी गया था तो 9 आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, x, x में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या बच जाएगा, रेस्ट डिस्टेंस x माइनस 1, ये माइनस नहीं होगा, 10 माइनस 1 वहां भी किए थे तो 9 होगा, माइनस 1 तो माइनस कर दिया था, x में से 1 को माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होगा, कितना ही रह जाएगा। अब इसका किस रेट से देंगे आप, इसका रेट क्या है, कितना रुपये, कितना रुपया, देखिए यहाँ पर रेट 5, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ से क्या आएगा, टोटल मनी, टोटल मनी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस मल्टीप्लाई रेट। तो डिस्टेंस हमारा कितना रहते हैं, 1 माइनस 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से, तो हमारा एक क्या, टोटल फेयर। समझ में आया बात। और इसी टोटल फेयर को क्या कहा दिया हुआ है, y, तो y इक्वल टू 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 5 को 1 से 5 में, फिर 5 को 1 से माइनस 5, क्लियर है आपका। तो y इक्वल टू क्या बना, इसको 5x पहले लिख लीजिए, 8 में से 5 गया प्लस कितना 3, यह हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इसी का टेबल बनाएंगे और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से आपको बोर्ड पर लिखते हैं। समझ में आ गई बात, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखिए सारी इंफॉर्मेशन को हमने रख दिया, चलिए यहाँ पर हम आपको, हालांकि एक गिवन है, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ सर, टोटल डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है सर 1 किलोमीटर। देखिए ये दिया हुआ है, दिया हुआ ना, एक मिनट अभी नोट कीजिए। टोटल फेयर भी दिया हुआ है कितना, वो भी लिख लीजिए सर, टोटल फेयर इक्वल टू ₹5,
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन जैसा कहता उसके हिसाब से काम करें। क्या हो जाएगा सर, टोटल एयर कैसे निकलेगा, अभी हमने निकालने के लिए सिखाया था। टोटल एयर इक्वल टू 1 किलोमीटर का कितना रुपया, 8 रुपया, तो 8 रुपया दे दीजिए। इसमें प्लस कीजिए रेस, तो रेस कितना बचा था डिस्टेंस हमारा, x माइनस 1, अभी याद कीजिए x माइनस 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट से, तो रेट हमारा क्या है, रेस्ट अपॉन 5। समझ में आई बात। और टोटल डिस्टेंस हमारा कितना किया है सर, 5, तो y इक्वल टू 8 प्लस इस 5 को क्या करेंगे हम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो इससे करेंगे तो बनेगा 8 नहीं 5x, 5 इंटू x क्या बनेगा 5x माइनस 5 इंटू 1 5, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5x को पहले लिख दीजिए और 8 में से 5 जाएगा तो कितना प्लस, क्लियर है आपका। तो यह हमारा एक इक्वेशन बन गई। अगर चाहेंगे तो इसको हम उधर मिलाकर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर ज्यादा वर्क करना चाहते हैं तो आप इसको उधर ले जाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 माइनस 5, क्लियर है। तो आपका आ जाएगा कितना, इसको अरेंज कीजिए 0, पाई वाला टर्म को बीच में डाला जाता है, 5x माइनस पाई प्लस 3, इसको सीधा कर देते हैं 5x माइनस पाई प्लस 3 इक्वल टू क्या गया हमारा, 0 आ गया। या हमारा क्या बन गया, यह तो कहना राइट लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन। अब इसी लीनियर इक्वेशन का हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाकर अब क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। अब इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। देखिए अभी जो हमने लीनियर इक्वेशन बनाया था वह था हमारा कितना, 5x माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर x कुछ नहीं है, x के साथ हमारा 5 ऐड है, लेकिन y हमारा 3 है, यानी कि इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन इसको रोकने से ये गलती आ रहा है कि इसका साइन नेगेटिव, हमें दिक्कत करेगा, तो इसके साइन को पॉजिटिव करने के लिए इस y को कर दीजिए उधर, सबसे अच्छी बात। तो उधर कर दीजिएगा, इधर बचेगा क्या आपका 5x प्लस 3 क्या बचेगा y। अब इसको पलट के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, y इक्वल टू क्या बनेगा हमारा 5x प्लस 3, हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या निकल आएगा y, और इसके आधार पर हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और x के डिफरेंट 3 वैल्यू के लिए हम y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे। देखिए हमने टेबल बनाया, यहाँ पर x क्या, यहाँ पर y। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपकी मर्जी है, जो भी पूछिए, हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, और हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेते हैं, -1, क्लियर है। अब इसकी तीन वैल्यू लिया, अब इस तीनों वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू इस पे पुट करके निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए चलिए पहला फर्स्ट ये हमने क्या लिया, x इक्वल टू हमने लिया 0, तो हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5x प्लस 3, तो y और x की वैल्यू 0 प्लस 3, 0 प्लस क्या होगा हमारा पर 3, 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 3 कितना आ गया 3 आ गया, इस 3 को हम यहाँ पर डाल दिया। अब चलिए यहाँ पर दूसरा वैल्यू हमने क्या लिया, x की वैल्यू सेकंड, x इक्वल टू हमने 1 लिया, y इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगा 5x प्लस 3 बनेगा, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू हमारा क्या आएगा 8, यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर तीसरी बात क्या करेंगे, अब थर्ड x इक्वल टू हम क्या लेंगे माइनस, x की वैल्यू कितना है हमारा -1, अब -1 जब लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसके y इक्वल टू 5x प्लस 3 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3। अब देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा सर, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस बन गया, और 5 बन गया 5 प्लस 3 क्या आ गया हमारा माइनस, तो यहाँ पर माइनस। तो इस तरह से हमारा जो है ये तीन वैल्यू आ गया। अब इस तीनों वैल्यू के आधार पर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन हम अपने यहाँ पर बता देते हैं आपको देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है y में कहाँ तक गया है, 8 तक गया हुआ है, यानी y में ऊपर ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया, इधर x पता होगा आपको, इधर x सेट हो गया, यहाँ पर हमें y और यहाँ पर हमारा y, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, तो आप इस तरह से लाइन ले लेंगे ग्राफ को 3 4 5,
इसको ज्यादा नहीं जाना है, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, -1 -2 -3, ठीक है, और -2। अब इधर जाएंगे 8 तक जाना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया 8 का काम। नीचे आ रहे हैं तो वैल्यू निकाल लीजिए, -1 -2 -3 और माइनस। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 और 3, x 0 और y 3, x पर x एक्सिस है हमारा, ये 0 यहाँ पर और y 3। और ऐसे भी बताया थे x 0 किस पर होता है, ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर y 0 आ गया, तो पहला पॉइंट। और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ सर, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट 1 पर a, x 1 यहाँ पर और y 8 कहाँ जा रहा है, देखिए 1 इधर से और 8 यहाँ, देख रहे हैं ना, 1 और इधर से 8, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया 1। तीसरा पॉइंट क्या, -1 -2, x में -1 यहाँ पर है और y में -2 यहाँ पर है, ऐसे 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 ऐसे, यानी पॉइंट कहाँ मिलेगा हमारा, यहाँ पर इसी, ठीक है ना। एक पॉइंट हो गया -1 और ये हो जाएगा -2। अब इस तीनों पॉइंट को मिलाकर क्या करिएगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तीनों पॉइंट आएगा ना, इसको ऐसे मिला के खींचिएगा, इसको जहाँ से गलत हो रहा है 0 से स्केल रखिएगा और ऐसे खींचिएगा, तो ये सारे पॉइंट आपके ग्राफ पर क्या आएंगे, एक लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। हमने रफ बनाया, इसलिए हमारा टेढ़ा हो गया, और इसी पर आपके इक्वेशन को हम लिख देंगे y इक्वल टू 3x 5x + 3। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4, जो काफी इंपॉर्टेंट था, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और ग्राफ को आप कल बना के लाएंगे, इसको नंबर में डाल दीजिए।